राष्ट्रपति है। आप जैसे ही कुछ पत्रकार हैं जो कहते हैं सच्चाई दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप है, ऐसे ही पत्रकार होते हैं जो कहते हैं। अरे भैया बारिश आ रही है तो छाता लेके नहीं खड़े होंगे लोग। स्टूडियो में इतना बड़ा तूफान आ गया और हमारे यहाँ पे बारिश आ रही तो छाता लेके ना खड़े होंगे। रोकिए इसको, रोकिए। अरे भैया तूफान को रोकिएगा ना, तूफान रुक ही नहीं रहा है भैया, थमने को नाम नहीं ले रहा है। जैसे महंगाई और बेरोजगारी इस देश में नहीं थम रही है, वैसे ही आजकल तूफान नहीं रुक रहा है। और तूफान भैया जान जान के उसी राज्य में आता है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नाचिए, नाचने वाली तो वहाँ पे है ना, नाच रहे हैं ना वो कहाँ से मिलता है आपको? वहीं से मिलता है जहाँ से ट्विटर पे जो छा रहा है ना, जो ऐसे ऐसे करेगा। अरे देखिए बहुत तेज तूफान है भैया, लेट गए हम पत्रकारों की नकल, हम पत्रकार थोड़ी है। पत्रकार की नकल तो आप लोग कीजिए, आप पत्रकार हैं। पत्रकार की नकल आप लोग कीजिए ना, हम क्या पत्रकार की नकल करेंगे? अरे भैया हम बदनाम करें? बदनाम तो आप लोग कर रहे हो जो उसकी क्लिप चलवा रहे हो। बदनाम तो आप लोग कर रहे हो जो अपने ट्विटर हैंडल पे बार बार उसे शेयर करवा रहे हो। और बदनाम तो वो लोग कर रहे हैं। सतर्क तो हम भी तो सतर्क कर रहे हैं भैया। महंगाई वाले तूफान से अगर बचना है तो भारतीय जनता पार्टी को भैया बचना है। अगर आपको बेरोजगारी से बचना है तो भारतीय जनता पार्टी से विकास पैदा करने के चक्कर में महंगाई पैदा कर दी हो, बेरोजगारी पैदा कर दी हो, मंदी पैदा कर दी हो। है भैया इतना बता दें, प्रधानमंत्री जी इतने बढ़िया थे कि उन्होंने दुई दुई बार नोटबंदी पैदा कर दी। बताइए प्रधानमंत्री हैं। काला धन निकल रहा था, काला धन इन्होंने कहा 100 दिन में ले आएंगे, 100 दिन में काला धन आएगा। नोटबंदी विकास कहाँ पे है? कहाँ पे विकास? ये भाई ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्तों को सिर्फ विकास दिखता है। पत्रकार महोदय विकास नहीं है, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोनो दवाई नहीं। चमचों को कुछ नहीं दिखाई देता, चमचों को नहीं दिखाई देगा। अगर आप लोग भी ये गलत इल्जाम है, आप भारतीय जनता पार्टी के चमचे हो क्या? बता दो आप आरोप लगाना तो आप लोगों के लिए आसान बात है, लेकिन उसे सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, किसान। अरे कौन सा काम? मोदी जी का 5 काम गिनवा दो भाई, कोई गिनवा दो 5 काम गिनवा दो जो मोदी जी ने। महंगाई ले लो, बेरोजगारी ले लो, हाँ भुखमरी ले लो, 15 लाख का झूठा वादा ले लो, किसानों की आय दुगनी ले लो, गंगा जल साफ ले लो। और बताओ सब कुछ हो गया। हाँ? देश मजबूत हो गया। देश को मजबूर करने का भी अगर किसी ने काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। अरे तो देश को मजबूत भी तो कर दिया मोदी जी। क्या मजबूत कर दिया? देश हमारा कमजोर कब था? आपने देश से सवाल कैसे उठाया? हमारा देश कमजोर कब था? पत्रकार मोदी ये बताइए, अपना देश कमजोर कब था भाई? अब तो देश पे उंगली उठा रहे हो। भैया अगर कोई इसमें सुन रहा हो ना बढ़िया, इनको तो देशद्रोह का मुकदमा लगा दो, तो देश का अपमान कर। अब तो भैया जियो के डाटा से चलने लगा है भारत। अब तो जियो के डाटा से अडानी जी जो कहेंगे, अंबानी जो कहेंगे, वही तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी वही तो करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं या अडानी जी के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री जी हमारे लिए काम हैं या फिर अपने समर्थकों के लिए? और भाजपा का यार समर्थन वो लोग कर रहे हैं जिनका भी चेक करोगे ना पैंट फटा हुआ है। उनके पिताजी 5 किलो राशन की लाइन में लगे हैं और ट्विटर पे और उसपे फेसबुक पे भी लिखता है मैं भी चौकीदार हूँ। अरे महाराज शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। राशन तो आप भी खाते हैं मोदी, मैं नहीं खाता। मैं क्यों खाऊंगा भाई? जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है ना, मैं हराम की खाता हूँ ना भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता हूँ। राशन क्यों दे रहे हो साहब? आप रोजगार दीजिए। ए भैया कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार हैं साहब, रोजगार दीजिए। मोदी का नाम आते ही बिलबिला जाते हैं आप। बिलबिलाने के इसमें कोई सवाल ही नहीं है। रोजगार मांगना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा, महिलाओं की बात करना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा, किसानों की बात करना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा। आपने एक बार भी सवाल किया राहुल गांधी देश का नाम विदेश में खराब? भाई विदेश में क्या नाम खराब कर रहे हैं? नाम क्या खराब कर रहे हैं आप बताओ? विदेश में जाने के बाद जिसकी आरती उतारी जा रही हो वो देश विदेश में अपना नाम बर्बाद करेगा क्या? एक चीज बताइए, विदेशों में भारत क्यों जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी की वजह से जाना जाता है, शास्त्री जी की वजह से जाना जाता है, राजीव गांधी जी की वजह से जाना जाता है, मोदी जी की वजह से क्या भाई? हाँ क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? डंका भाई बज रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन आरती किसकी उतारी जा रही है? जो आप मोदी जी की उतारी जाए, राहुल गांधी जी की। अभी राहुल गांधी जी पैर छूने वाली बात है, ठीक। पैर उनका किस लिए छुआ गया आप समझिए। जो पढ़ा लिखा लोग होता है ना वो समझता है कि प्रधानमंत्री जी वहां पे जाएंगे, भारत को तो बर्बाद करके आए हैं और ज्यादा दिन अगर यहाँ पे रुक गए तो यहाँ को भी बर्बाद करेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज तो आप जाइए और यहाँ पे बहुत जल्दी पाँव छुआ भेज दिया। जो बाइडन फोटोग्राफ मांग रहा है, कमाल की बात नहीं। आप फोटोग्राफ मांगे वो तो सब भैया स्क्रिप्टेड होता है, उनकी सब पहले से रहते हैं कि उतना दिखाना है। अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी से ऑटोग्राफ मांगा था पहले। तो वैसे तो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पे आया था, पान खाने चला गया था, उसकी कौन सी बात करते हो? ये तो हमारे ढाबली वाले की भाई वाहवाही कीजिए कि ढाबली वाला पान खिला रहे हैं मोदी जी। तो भाई मैं क्या करूँ? भारत किस लिए जाना चाहता है? भारत किस लिए जाना चाहता है? मैंने बताया कि राजीव गांधी जी की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से, पटेल साहब की वजह से, इसलिए भारत जाना चाहता है, ना कि नरेंद्र मोदी की वजह से जाना चाहता है। नरेंद्र मोदी कब है? नहीं नहीं सपना है महाराज, दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए। अंधे के हाथ बटेर लग जाए ना तो उसे शिकारी नहीं कहते। क्या करेंगे? तमाम विपक्षी इकट्ठे हो रहे थे इस तारीख को, क्या कर बिल्कुल कुछ बांट पाएंगे क्या? सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। 13 तारीख के बाद, 23 तारीख के बाद में पता चल जाएगा ना, जब आप लोग भी पढ़े होंगे। पहले क्या था? जॉनी जॉनी यस पापा, अब क्या हो गया है? मोदी मोदी यस पापा, 15 लाख है नो पापा, गंगा जल गंगा साफ हुई नो पापा, जुमला जीवी। हाँ हाँ हाँ, अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी जुमला जीवी हो गए हैं। नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मोदी के सामने नो वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री। देखिए तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। अगर प्रधानमंत्री जी महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जवान और संविधान की बात नहीं की तो 24 में सरकार बदल देंगे।
आपने मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो पूरा विपक्ष, मोदी नहीं तो आप, मोदी नहीं तो हम, मोदी नहीं तो देश के 135 करोड़ जनता। है मोदी की टक्कर में देश भाई में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को। आप दे सकते हैं। आप दे सकते आप हो हराएंगे क्या मोदी को? बिल्कुल अरे आप संबित बिल्कुल। पात्रा को हरा पाइएगा? हैं? उम्र हो गया डिबेट करवा दीजिए पत्रकार महोदय, डिबेट करवा दीजिए। अगर भरी डिबेट छोड़ के ना भागिए, नाम बदल देंगे। किसका? सभी पात्रा का नाम ले रहे थे ना, डिबेट करवा दीजिए आमने सामने। अगर वो डॉक्टर है डिबेट आप अनपढ़ है, वो डॉक्टर है। अनपढ़ है वो, आप अनपढ़ हम है, वो अनपढ़ डॉक्टर हैं। है संबित डॉक्टर पात्रा। डिग्री दिखा दीजिए उनकी, और मेडिकल उनका कहाँ? डिग्री दिखाते चलेंगे। एमबीबीएस किए हैं ना? ए साहब, डिग्री करें, ए साहब, ए साहब, पैरासिटामोल कब खाया जाता है बताइए? आप हमको अपनी डिग्री दिखाइए, हमारी तबीयत खराब होगी तो हम आप ही के पास आएंगे। और पहले आप स्मृति ईरानी जी का इलाज कर दीजिए, नड्डा जी का। सम्मान नहीं करना। बिल्कुल, मैं तो महिलाओं का सम्मान कर रहा हूँ। मैं तो महिलाओं इलाज, भाई एक चीज बताइए कि मैं बता रहा हूँ भाई, जिसकी माफी जबरदस्ती। सर पहले सर बात तो सुनिए, पहले हमारी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनोगे आप? हिम्मत है आपकी बात सुनने में? जेल जाना, रेल जाना, खेल जाना, वो सब बाद में बात करेंगे। आप पहले सुनिए, हमने क्या कहा कि स्मृति ईरानी जी का इलाज कीजिए, क्योंकि स्मृति ईरानी जी 2014 से पहले बहुत बुद्धिमान हुआ करती थी। 400 वाला सिलेंडर लेके भैया यूं खिड़कियों में लेके, अरे महंगाई है क्या करती थी? क्या आज 1200 रुपए पार हो गया है, आज उनको महंगाई नहीं नजर आ रही है? तो उनका इलाज होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी का इलाज उनको करना चाहिए, सबित पात्रा जी को? कैसे इलाज करें? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जब महंगाई होती है तो किसानों की, गरीबों की कमर टूटती है, और आज प्रधानमंत्री जी ने महंगाई कर दी, हर एक किसान का, हर एक जवान का, सबका कमर टूट रहा है, तो उनका भी इलाज करना चाहिए। सबित पात्रा जी को बताएंगे मोदी जी, किन राज्यों में चुनाव है बताएंगे। हाँ, वो तो देख लेंगे, देख लेंगे। एक चीज बताएं, मोदी जी कर्नाटक आ रहे हैं तो 2000 रुपए का नोट बंद किए थे ना, क्योंकि वो 2000 का नोट उनके काम नहीं आया। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारेंगे ना, तो आज ही लिख के ले लो कि 500 की भी नोट ना बंद कर दे तो क्या, 500 का भी नोट बंद होने वाला है। ये अफवाह नहीं उड़ा रहे हैं कि वो हार जाएंगे तब करेंगे। मोदी ही होगा 2000। ये आप कैसे तय करोगे? जनता तय करेगी, आप जैसे दलाल पत्रकार तय करेंगे? बताइए। अनुराग जी, कर्नाटक में जो है लव जिहाद के जो विरोध में जो कानून बनाया गया था, उसके रोकथाम के लिए कानून बनाया गया था, कांग्रेस ने वापस ले लिया। बताइए, ये तुष्टिकरण की राजनीति भाई है क्या अच्छा, लव जिहाद देश की किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है? मुसलमानों की कौन सी किताब में लव जिहाद लिखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा के तहत लव जिहाद ला रही है। लव जिहाद क्या है, कोई बता पाएगा? भाई इसमें कोई मुसलमान पत्रकार है? कोई नहीं है, तो किसी को पता नहीं है। कोई भाई देख रहा होगा तो लव जिहाद का क्या मतलब होता है, हमको बताइएगा। आपको भी 72 हुरों के पास जाना है क्या? नहीं, 72 हुरों के पास क्यों? मैं तो भाई सनातनी हूँ, मैं तो जहाँ ले जाएंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 72 हुरों की बात हो रही है देश में। 72 गेमिंग जिहाद, बहुत बहुत जिहाद भाई यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे तो महंगाई जिहाद चल रहा है, बेरोजगारी का जिहाद चल रहा है, भुखमरी का जिहाद चल रहा है, और आप जैसे पत्रकारों को दबाया जा रहा है उसका जिहाद चल रहा है। आप उस जिहाद की बात कीजिए। आप लव जिहाद, गेमिंग। मजबूत हो रहा है, उसकी बात करेंगे। देश मजबूत किस फील्ड में देश मजबूत हुआ है? संसद बन गया। सांसद बन गया, लेकिन एक ओबीसी में, मतलब क्या नाम है, आदिवासी महिला का अपमान करके आप संसद भवन का निर्माण करके बहुत खुश हो रहे हो, ढिंढोरा पीट रहे हो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मोदी ऊपर जाएंगे, देख लेना। ए मोदी जी, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कर्नाटक में आपका फूल मुरझा गया है ना, 24 में भी आपका फूल मुरझा गांधी गया। मैदान जाएंगे किस में? 23 तारीख को। भाई देखो, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बाद का देखा जाए। अभी हम उसके बारे में प्रतिक्रिया नहीं कर विपक्षियों से बहुत लगाव है आपको। हाँ, क्योंकि भाई विपक्षी देश को बचा सकता है, विपक्षी देश को बचा, जैसे गांधी जी ने, तो मोदी अम्बेडकर जी ने, हैं, और जैसे और भी जितने क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश को बचाया ना अंग्रेजों से। तो आज अंग्रेजों से अगर देश को बचाना है तो जितने भी विपक्षी नेता हैं गांधी का साथ दें, वो चाहे राहुल गांधी हो और प्रियंका गांधी जो, पाकिस्तान से बचाया, चीन से बचा रहे, तुम्हें और क्या चाहिए? कोरोना से मोदी जी ने बचाया है। ये भैया, आप हाथ अपना खुद धोते थे, मोदी जी आपका हाथ धुलवाने आते। शास्त्री अभी से लगे हुए हैं। देखिए, मैं आखंडी और पाखंडी का आप बात मत कीजिए। ए भैया पत्रकार महोदय, बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिल गया है आप उसे ही समझिए। कि आपके हाथ में माइक है ना, उसी को संभालिए, फर्जी चीज करने की जरूरत नहीं। मोदी हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, उसी दिन देश का बेड़ा गर्क हो जाए। और हिंदू राष्ट्र आप बनाइए तो क्या जो हिंदू हैं आज यहाँ पे 80%, क्या उनको तेल सस्ता मिल रहा है, रिफाइंड सस्ता मिल रही है? क्या क्या मोदी को ही। अरे भैया, वो अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं, उसको अंधभक्त कहते हैं। वो कच्चा फट, देश हमको पता है हमको। भुखमरी के मामले में सबसे आगे पहुंच गया है, बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे पहुंच गया है। हैं, किसानों को आए दिन पीटा जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। रेसलर महिलाओं को घसीटा जा रहा है, देश वाकई में। मोदी को हम बदनाम, मोदी को हमने बदनाम किया। आप संभाल के, जबान संभाल के पत्रकार महोदय बात कीजिए। हमने कैसे कह दिया आपने कि हम कांग्रेसी? आपने कैसे कह दिया हम कांग्रेसी हैं? आपने कहा कैसे? बताइए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। सही बात, सर हम पत्रकार हो। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए यहाँ आते हो? आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, इतनी मिर्ची तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और उनके पत्रकारों को और उनके प्रवक्ताओं को नहीं लग रही होगी जितना आपको लग रही है। चुल्लो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लो सच्चाई दिखाती है, सच्चाई दिखाती है। आप जैसे ही कुछ पत्रकार हैं जो कहते हैं सच्चाई दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप है, ऐसे ही पत्रकार होते हैं जो कहते हैं।